ऐसा लग रहा है कि हम लोग पेपर के अकॉर्डिंग स्कूल में भी पहुंच गए हैं, सैलरी भी मिल रहा है और शायद पेपर में ही हम लोग रिटायर भी कर जाएंगे। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार यही करके ढोल पीट रही है। तो पेपर में क्या हो रहा है? पेपर तो यही आ रहा है कि बहाली हो रही है। अखबार उनका है, सरकार उनका है। सच को झूठ को सच लिखते हैं, अखबार उनका है। अगर इस तरीके से आपका रोजगार देने का तरीका है तो आपको भी ये युवा अपनी शक्ति का एहसास जरूर दिखाएंगे। अगर ज्ञान का अभाव है तो किसी पाठशाला में जाकर के ज्ञान ले लीजिए और तब जाके बयानबाजी कीजिए। जिनको ज्ञान नहीं है वो स्टेटमेंट देते क्यों हैं? और नीतीश जी तो एक नंबर के समझिए कि झोलटिसबाज हैं। ये समाधान के नाम पर पूरे समाज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में फिर से एक बार बीटेड और सीटेड के अभ्यर्थियों ने जो है अपनी बहाली को लेकर, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर फिर से प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और ये अब 3 दिवसीय जो है आंदोलन है। और आपको बता दें कि अब जो है सदन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में उससे पहले ही बीटेड और सीटेड के अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं। क्या मांग को लेकर आप लोग बैठे हैं? सर, हम लोग का मांग सरकार से है कि 7वें चरण की बहाली, जो कि पेपर पे रोज निकल रहा है गुड न्यूज, 3 लाख बहाली हो रही है, 4 लाख बहाली हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पेपर के अकॉर्डिंग स्कूल में भी पहुंच गए हैं, सैलरी भी मिल रहा है और शायद पेपर में ही हम लोग रिटायर भी कर जाएंगे। जिस तरीके का सरकार का धूल-मूल रवैया है बहाली को लेकर, हमेशा आश्वासन मिला है। हमें आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए और आश्वासन से किसी का पेट नहीं भरेगा। तो जिस तरीके से आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, केवल शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही आपने ये काम नहीं किया है। आप आए दिन देखते होंगे बिहार के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा सरकार के खिलाफ रोड पे आते हैं और उनके ऊपर लाठी का चार्ज किया जाता है, केस का धमकी दिया जाता है, जेल का डर, सब कुछ का डर दिखाया जाता है। क्या इस तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दीजिएगा आप? ये आपका बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का तरीका है? अगर इस तरीके से आपका रोजगार देने का तरीका है तो आपको भी ये युवा अपनी शक्ति का एहसास जरूर दिखाएंगे। कुढ़नी और गोपालगंज में आपको दिख गया होगा, वो एक झांकी था, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, वो तो एक झांकी था, पिक्चर अभी बाकी है। ये नियुक्ति पत्र किसके लिए बांट रहे हैं? तो कौन नियुक्ति पत्र? तेजस्वी यादव। पुरानी नौकरियों को अपने शासन काल में नई सरकार में नियुक्ति पत्र दे देना नई नौकरियां नहीं कहलाती है। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार यही करके ढोल पीट रही है। तो पेपर में क्या हो रहा है? पेपर तो यही आ रहा है कि बहाली हो रही है। अखबार उनका है, सरकार उनका है। सच को झूठ को सच लिखते हैं, अखबार उनका है। कोई रोकने वाला है उनको? पहले भी आप लोग लाठी खा चुके हैं, पहले भी लाठी चल चुकी है आप पर, फिर से आप लोग आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। क्या करिए सर, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लाठी क्या गोली चलेगी तब भी हम लोग हटने वाले नहीं है। बशर्ते समय का इंतजार है। सबकी समय आती है, आज उनकी समय, कल मेरा भी समय आएगा। सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि सरकार बात को समझे। सरकार जो नारा देती है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो, लेकिन ये तो दवाई वाली सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये लोकतंत्र ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम सभी लोग पढ़े लिखे एक शिक्षित युवा समाज के लोग हैं। सरकार से आग्रह करते, विनती करते हैं, लेकिन सरकार की सूझबूझ कहाँ खो गई है, समझ से परे है। आज चितरंजन गगन जी ने कहा था, जब हम लोग नवंबर में ये किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, तो उन्होंने कहा था कि नवंबर के, हम तो दिसंबर तक का समय दिए। दिसंबर अभी आया कहाँ है भाई? दिसंबर भी तो चली गई, जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, कहाँ गया आपका कैलेंडर सर? अगर ज्ञान का अभाव है तो किसी पाठशाला में जाकर के ज्ञान ले लीजिए और तब जाके बयानबाजी कीजिए। जिनको ज्ञान नहीं है वो स्टेटमेंट देते क्यों हैं? आप अनपढ़ गवार की तरह रिट्वीट करते हैं। आप उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, आज होगा, कल होगा, महीनों लगेंगे, ये क्या बयानबाजी है? कभी आप कहते हैं 1 लाख बहाली होगी, कभी आप कहते हैं 2 लाख बहाली होगी, और कभी आप ही के द्वारा कहा जाता है कि 3,30,000 सीट खाली है। ये क्या दिखा रहे हैं सर आप? तो आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप शांत हो जाइए, मत कुछ ट्वीट कीजिए और ना कुछ बोलिए, गुमशुदा बन के आराम से बोलिए। क्या ये ट्वीट वाली सरकार है? हाँ, बस ट्वीट रिट्वीट ही करती है और रिस्पांस कुछ नहीं देती है। और नीतीश जी तो एक नंबर के समझिए कि झोलटिसबाज हैं। ये समाधान के नाम पर पूरे समाज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।
बताइए कि आज तक ये जो इतनी यात्रा की है, समाधान यात्रा, एक भी ऐसा समाधान बता दीजिए जिनको की समस्या मिला और उसका समाधान किए हो। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी ने 20 आवेदन दिया होगा, लेकिन क्या एक भी आवेदन की सुनवाई हुई? नहीं हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं है नीतीश जी का। कैसे जवाब देंगे? जवाब देंगे सर वही, जब हमारा लोकतांत्रिक अधिकार का वक्त आएगा, बटन दबाने की बात आएगी, तब हम इनका जवाब पर चोट करेंगे, तगड़ा चोट करेंगे सर। आप देखिएगा दूर दूर तक नीतीश कुमार नजर नहीं आएंगे। और ये जो लोकसभा का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो जैसे ही चुनाव आएगा फिर घोषणा होगी, फिर आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा। उस लॉलीपॉप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर लोगों की भूख लगती है, उस समय भोजन चाहिए। मर जाने के बाद भोजन देने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ठीक नीतीश कुमार का वही हाल होगा अगर हमें समय खो जाने के बाद अगर देते हैं। अब जिसकी उम्र ही खत्म हो जाएगी, अब बहाली देके क्या कीजिएगा? वो आदमी जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। फिर आपका नाम कैसे लेगा? आपका गुणगान कैसे लेगा? तो देखिए, आने वाले समय में इसका जवाब जनता जरूर देगी और शिक्षक भी जरूर देंगे। इस शिक्षक को आज स्कूल में होना चाहिए जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। एसटीटी और बीटेड के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और काफी संख्या में ये 3 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। और पटना के गर्दनी बाग में जो यहाँ पर मौजूद हैं अभ्यर्थी, वो आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। कई बार इनके ऊपर लाठियां चली और डंडे चले, वाटर कैनन की गाड़ियां, वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुए, तमाम चीजें हुई, सड़कों पर आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन का असर कोई दिखने को तैयार नहीं है। सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। लेकिन वोट पर चोट जरूर करेंगे। आने वाले समय में यही अभ्यर्थी, यही टीचर जो है सड़कों पर आकर आंदोलन जो कर रहे हैं, वो कल वोट के माध्यम से अपना चोट जरूर देंगे सरकार को। अपने सहयोगी रवि के साथ बने रहे जी न्यूज के लिए और देखते रहे।